चलिए, तो ट्रायंगल में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, है ना, वो देखना है। तो अभी तक जो पढ़े हैं वो आपको हमेशा बताते हैं, तो हम लोग अब थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी, यही पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। और ये उम्मीद करते हैं ये सबको पता है सबको। दूसरा इसी से रिलेटेड पढ़े थे, क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, या थेल्स थ्योरम, ठीक है। और थर्ड हम लोग जो पढ़े हैं, है ना, ये दो थ्योरम में से पहला वाला थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्म रखो। ये नहीं तो ये पैथागोरस थ्योरम, दोनों में से एक थ्योरम पक्का कंफर्म आ रहा है, 101% गारंटी, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो है, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो भी पढ़े ना वो हम समराइज करने वाले हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स में जो भी हम पढ़े वो समराइज करने वाले। वैसे तो हम आपको आपसे पूछना चाहेंगे नॉर्मली, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो भी हम लोग क्वेश्चन के आसानी लगा होगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, है ना। तो ये ट्रायंगल भी ऐसा नहीं है, ये मतलब ये चैप्टर भी ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, आसान। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या हुआ वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, समराइज कर रहे हैं। तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें एक आध दो पॉइंट ऐसा जो हम प्रूफ नहीं किए, लेकिन आप लोग यूज कर सकते हैं, ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, एक ट्रायंगल में मीडियन होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होता है। तो सबसे पहले ये बताइए तीनों क्या होता है, सबको पता है? यस सर। तो तीनों क्या होता है सर बताओ। सर मीडियन जो, अगर अगर ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट ए से हम बीसी पे मीडियन डालें तो वो बीसी को बाइसेक्ट करेगा। और एल्टीट्यूड अगर पॉइंट ए से बीसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो, और एंगल बाइसेक्टर वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, वैसे हम इन शॉर्ट पूछ रहे थे कि ये तीनों है क्या, तो तीनों पता है इन शॉर्ट क्या है, तीनों है लाइन सेगमेंट। तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट है, मानते हैं ना इस बात को। मीडियन क्या है, लाइन सेगमेंट है। एल्टीट्यूड क्या है, लाइन सेगमेंट है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तीनों लाइन सेगमेंट जो है ना, ये क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है। अगर अपोजिट साइड को, आवाज नहीं आ रहा है, तो बोल ये रहे हैं कि जैसे मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों लाइन सेगमेंट है, लेकिन तीनों लाइन सेगमेंट का काम अलग अलग है। जैसे मीडियन का काम है अपोजिट साइड को, अगर ए से बी सी पे मीडियन ड्रॉ किया जाए तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एल्टीट्यूड क्या है, अपोजिट साइड से अगर बीसी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आपका वॉइस करते, वॉइस क्लियर नहीं है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट सब लोग जानते हो, एंगल ए इज इक्वल टू, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो ए किसके बराबर, पी के एंगल बराबर, बी किसके बराबर, क्यू के बराबर, एंड एंगल सी किसके बराबर, एंगल आर के बराबर। यहाँ तक तो सब क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, है ना, और बी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, ठीक है, एंड ए सी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर। इसके अगर आगे बात करें तो इसके आगे हम लोग ये बात प्रूव कर चुके हैं, या आप लोग बनाए होंगे तो याद होगा आप लोग को, किसका मीडियन, किसका मीडियन, एबीसी का मीडियन, है ना, यानी एबीसी के मीडियन का लेंथ और पी क्यू आर के मीडियन का लेंथ, ये भी क्या होगा, ये भी प्रोपोर्शनल होगा। इनफैक्ट एल्टीट्यूड से अगर इसको रिप्लेस किया जाए तो एल्टीट्यूड ऑफ एबीसी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल्टीट्यूड ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। इनफैक्ट ये, और उसके बाद क्या बचा, एंगल बाइसेक्टर ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, और ये प्रोपोर्शनल होगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर की, ठीक है। एंड फाइनली ये जो पेरीमीटर है, ठीक है,
पेरीमीटर ऑफ एबीसी, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इतना सारा पॉइंट होता है। तो हम लोग ये पॉइंट पढ़े थे और यहाँ तक भी पढ़े थे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बताए आज आपको, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, काम आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं बनता है, लेकिन तब भी ये डायरेक्टली प्रूव करने बोलता है, जैसे कि मीडियन वाला हम। हाँ बोलो। सर इसको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चारों? हाँ ये चारों डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यही प्रूव करने बोल दिया तब नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ ये चारों लिख सकते हैं, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये तो हम जानते ही थे, ये भी हम जानते थे, और ये चारों भी एक नया चीज है जो हम लोग जान चुके हैं, है ना। सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देते हैं इस पे, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मान लो, है ना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी बोल दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये सिमिलर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है ना, उसके बाद ये दिया हुआ है कि ए बी का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है, पी क्यू का लेंथ मान लो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है, किसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ए बी सी का। तो ए बी सी का पेरीमीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं एबीसी का पेरीमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, है ना, ये फाइंड करना है। क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो इस रूल का यूज करके, है ना। तो इस क्वेश्चन बोलो 28। 28, वेरी गुड, है ना। देखिए तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमें पता है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका साइड का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है। तो अगर यहाँ से दो साइड लेते हैं, क्योंकि ये सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब कहां से लिखे, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर दिया हुआ है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब बताओ ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो हम लिख दिए 5, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, 7 लिख दिए। और पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का पेरीमीटर कितना है 20, और पी क्यू आर का पेरीमीटर हमको निकालना है, मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो x उधर चला जाएगा, तो 5 नीचे और 7 ऊपर, तो 20/5 इंटू 7, तो 5 4 जा 20, यानी 4 8 जा कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो जो लोग 28 सेंटीमीटर बोल रहे थे वो लोग बिल्कुल ही सही बोल रहे थे। तो समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो ये नॉर्मली अभी आपको बस इस तरह से पता रखना है ना। अब हम आज के क्लास में पढ़ते हैं कि क्या आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। ये बेसिक पॉइंट क्लियर है सबको, ये वाला स्लाइड। यस सर। चलिए, अब आपको जो बताएंगे वो कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। वैसे उस पॉइंट को भी नोट कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे ये जो थ्योरम है, ऑब्वियसली आपके बैक कर दीजिए ना। हाँ बैक कर देते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो ये वाला थ्योरम आपको ये बता रहे थे कि ये जो थ्योरम है ये ऑब्वियस सी बात है इस बार सिलेबस में इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पिछले साल तक रहता था, क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। तो इस थ्योरम से रिलेटेड जो सवाल है वो भी नहीं इंक्लूडेड होगा, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या थ्योरम है वो देख लेते हैं। तो ये एरिया से रिलेटेड है, तो थ्योरम क्या कह रहा है वो देखते हैं। व्हाट आर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब दो ट्रायंगल दिया हुआ है जो सिमिलर है, is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो सबसे पहले तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, यहाँ से हमको यही पता चला है। तो चलो दो सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल इस टाइप से कुछ बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल एक। इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी। दूसरा ट्रायंगल इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ये हो गया पी क्यू एंड आर। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, चलो ठीक है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल बना दी। यहाँ पे ऐसे सिमिलर का साइन दे देते हैं, वैसे यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर है। तो बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल
अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो है ना, वो किसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब क्या कि प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ABC, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR, यानी इन दोनों का एरिया का जो रेशियो, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो क्या होगा, वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे ताकि आप समझ पाए कि क्या करना होगा। एरिया निकालने के लिए बेसिक काम क्या होता है, एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, बेसिक फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। वेरी गुड। तो यहाँ पे हाइट नहीं दिख रहा है सबको, तो हाइट हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आइडिया तो मिल गया कि एरिया निकालना है, तो चलो यानी हमको हाइट चाहिए, तो दोनों में हाइट हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन हम कर दिए, यहाँ पे AD कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, PQR PS कर देते या PN कर देते, ठीक है। अब बस इतना काम करना है और हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये थ्योरम है तो थ्योरम में सब कुछ लिखना ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, गिवन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम ये लिखेंगे कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, कौन कौन से, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर, या लेट भी कर सकते हैं, कंसीडर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन सा, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, है ना। ये हमने सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर किया। और गिवन में कुछ दिया हुआ है नहीं, बस दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो गिवन में तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब गिवन के बाद क्या होता है, टू प्रूफ, है ना। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखने वाले हैं, टू प्रूफ में हम लिखेंगे ये वाला पूरा स्टेटमेंट, यानी एरिया ऑफ ABC हमें प्रूव करना है, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR एंड दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है। अब बताओ कंस्ट्रक्शन कुछ किए या नहीं किए, किया गया है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के बाद होता है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के बाद होता है प्रूफ। तो अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे किया जाए, ठीक है। तो प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम पता है प्रूफ करने के लिए इसी को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ PQR, है ना, यही हमको निकालना है, ये तीनों के बराबर है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख सकते हो पहले, या इसी को लेके पहले चल सकते हो। एक काम करते हैं, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं ना, हमारे पास क्या है वही लिख लेते हैं ताकि उसका हम यूज कर सके। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बेसिक चीज हमें क्या पता है, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R, ठीक है। और इसके अलावा भी साइड का रेशियो, यानी AB किसके रेशियो के बराबर, PQ, और दैट इज इक्वल टू BC बाई QR, है ना, BC बाई QR एंड दैट इज इक्वल टू AC बाई PR। अब यहाँ पे एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, अच्छा ये जो है ये पूरा प्रूव करने की जरूरत है कि अगर हम सिर्फ इतना पार्ट को प्रूव कर दे तो बाकी का पार्ट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि AB बाई PQ बराबर है BC बाई QR के और BC बाई QR बराबर है AC बाई PR के। तो हम सिर्फ ये प्रूव कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिर्फ ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो काम हो जाएगा या नहीं? या ये प्रूव कर दे कि ये जो रेशियो है बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर के बराबर है, तो काम हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब वही काम करते हैं। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। सब सुन रहे हो ना मेरी बात को? यस सर। चलिए ठीक है, गुड। अब देखिए अब क्या करना है। अब हमको सिंपल, ये हमारे पास 2 पॉइंट है तो इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2, ताकि हम रेफरेंस लेने में आसानी हो। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं एरिया, है ना। तब हमारे पास क्या करना है, अब हमको एरिया निकालना है, यानी नाउ एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा, ए डी। नीचे हो जाएगा हाफ, बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर, और हाइट क्या हो जाएगा, पी एन। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी यहां से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल के आता है बी सी इंटू ए डी बाई क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये जो ए डी बाई पी एन आया है, यानी ये ए डी बाई पी एन आया है, ठीक है, अगर ए डी बाई पी एन बी सी बाई क्यू आर के बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। ए डी बाई पी एन अगर बी सी बाई क्यू आर हो जाए तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। यानी ए डी बाई पी एन को हमको किसी तरह बी सी बाई क्यू आर के बराबर करना होगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ए डी और बी सी से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और पी एन और क्यू आर से भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो चलो एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि बी सी जिसके प्रोपोर्शनल है, यानी ये बी सी बाई क्यू आर जिसके प्रोपोर्शनल है वो कहीं इक्वल हो रहा है कि नहीं। जैसे बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर देते हैं कि ए डी बाई पी एन ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, तो ए बी बाई पी क्यू तो बी सी बाई क्यू आर के बराबर है ही, तो काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है सबको, और पी क्यू एन, इन दोनों को हम सिमिलर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर करना भी आसान है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है कि नहीं है, बताओ? यस सर। और ए डी एन, एंगल ए डी एन 90 डिग्री, और एंगल पी एन क्यू ये भी कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दिख रहा है सबको? यस सर। तो अगर ये 2 एंगल मिल गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ? यस सर, ए से है ना। और सिमिलर हो गया तो क्या इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है कि ए डी बाई ए एन, यानी ए डी बाई ए एन बराबर हो जाएगा ए बी बाई किसके, पी क्यू के। हो जाएगा कि नहीं, बताओ? ठीक है, सिमिलर हो गया तो ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ ए बी बाई पी क्यू बराबर किसके, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर। कैसे लिखे, ए एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ ना, हम अभी लिख ही देते हैं, देखो ए बी बाई पी एन ना होगा सर, ए बी बाई पी एन होगा। वही नहीं पी एन नहीं होगा, पी क्यू ही होगा, यहाँ पी एन होगा, सॉरी, है ना। यस सर, वही पर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पी क्यू ही होगा। ठीक है, ऐसे इसको हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम प्रूव करके ही लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम वही काम करेंगे। हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सिमिलर करना है हमको, इन ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एन। आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर। अगर ये पूछेगा कोई कि कहाँ से लिखे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो या तो लिख दो फ्रॉम वन, या लिख दो ये दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ से देखो बी और क्यू बराबर है ना, गिवन था इसीलिए ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बताओ। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी बी, इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं भी लिखोगे 1 2 भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, और ऐसे तो लिखने आता ही आप लोग को, पी एन क्यू, ये दोनों कितना है 90 डिग्री। और ये कैसे हुआ, बाय कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो बताओ ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। रूल कौन सा यूज हुआ, बाय ए सिमिलैरिटी।
सर PQ। बोलो, हाँ बोलो क्या, बोलो क्या, हेलो, PQN ABD सही है, कोई दिक्कत इसमें, हेलो, नो सर। ठीक है चलो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो लो AB बाई PQ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AB बाई PQ, क्योंकि सिमिलर हो गया तो AB बाई PQ किसके बराबर हो जाएगा, तो हमको परपेंडिकुलर देखना है, तो परपेंडिकुलर में यहाँ पे है AD और यहाँ पे क्या है PN, यहाँ हो जाएगा AD बाई PN के बराबर, ठीक है क्लियर। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ इक्वेशन नंबर 4 और 2 से AB बाई PQ बराबर है AD बाई PN के और AB बाई PQ बराबर है BC बाई QR के, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, बताइए क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम AD बाई PN इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं BC बाई QR लिख सकते हैं कि नहीं, और काम हो गया BC बाई QR, ये हो गया 5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नो सर। और यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आपको पता है कि AD बाई PN तो हम चाहते ही थे कि BC बाई QR आ जाए और BC बाई QR आ गया, तो थर्ड और 5 को अगर कंबाइन कर दे तो इसमें AD बाई PN को हटा के हम क्या लिख सकते हैं BC बाई QR, और ये BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नोट कर लो, उसके बाद फाइनल स्टेप हम लिखते हैं। तो फाइनली हम अब इसको क्या करने वाले, फ्रॉम 3 एंड 5 है ना, इक्वेशन 3 एंड 5, तो देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 5 था, हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, बाय एरिया ऑफ PQR, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास था BC बाई QR है ना, और इनटू था, इनटू क्या था, इनटू था AD बाई PN, लेकिन AD बाई PN आ गया BC बाई QR के बराबर, तो AD बाई PN को भी हम क्या लिख देंगे BC बाई QR, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे BC बाई QR, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 हो गया ये 5 के बाद। अब थोड़ा सा एक बात बताओ, BC बाई QR ये किसके बराबर है, तो यहाँ से सेकंड से अगर हम देखते हैं तो AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाई PR तीनों आपस में बराबर है, अगर तीनों आपस में बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से कि देयरफॉर फ्रॉम, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड वाला आप समझ रहे हो क्या है, और 6 है ना, फ्रॉम सेकंड एंड 6 हम लिख सकते हैं फाइनली जो हमको प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR that is equal to AB square by PQ square that is equal to BC square by QR square and that is equal to AC square by PR square, और ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन रहा ये, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप ही को सॉल्व करना है, दिया हुआ है 2 ट्रायंगल है आपके पास, समझा देते क्वेश्चन को, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा DEF, दोनों सिमिलर है, और ABC का एरिया है 64 और DEF का एरिया है 121 और EF का वैल्यू दिया है 15.4, तो आपको BC का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आप लोग निकालिए और ऑप्शन हम देंगे, उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, अभी बोलना किसी को नहीं, तो बस फॉर्मूला यूज करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। तो कैसे किया जाए, सिंपल सी बात है, आपके पास दिया हुआ है ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस आपके पास दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सिमिलर है इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे से देखेंगे कौन सा साइड लेना है, तो BC निकालना है और EF दिया हुआ है, तो BC और EF का रेशियो ले लेंगे, यहाँ से BC लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे EF,
तो ये बराबर किसके होगा, BC बाई EF के या BC बाई EF के होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया ऑफ ABC कितना दिया है 64, यहाँ पे 64 करते हैं। एरिया ऑफ DEF कितना दिया 121, तो यहाँ 121 कर दो। और यहाँ BC का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है, तो यहाँ BC हो गया। और EF का वैल्यू कितना दिया है 15.4 और इसको इसका होल स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ BC का स्क्वायर और 15.4 का स्क्वायर करते हैं, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप ये देखें कि ये 64 और 121 किसी का स्क्वायर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 64 किसी का स्क्वायर है या नहीं बताओ, 8 8 और ये 11 का, तो बस इसका स्क्वायर है तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसा करने का जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर हो गया तो दोनों साइड स्क्वायर हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हट गया, 15.4 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 8/11 और इंटू 15.4। अब 11 से 15.4 कैंसिल होगा या नहीं होगा, 11 1 जा 11 है ना, और 4 से, और एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दी। अब 14 इंटू 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, या डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तो 112 होता है 14 8 से, है ना। तो ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जितने लोग मारे थे वो सही था। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। एक क्लास और लेंगे इसी चैप्टर पे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम बताया जाएगा, चलेगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम ही आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्म रहो, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास और लेंगे, नेक्स्ट क्लास जो इससे रिलेटेड होगा, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में खत्म हो जाएगा। इस वीक में नहीं खत्म होगा, आज कौन सा डे है, आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे, अच्छा देखते हैं, कोशिश किया जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, लिख लिए, नोट कर लिए सब, यस सर। चलो नोट कर लिए तो ठीक है, तो एंड किया जाए आज का क्लास, ठीक है। सर बोलिंग बोलिए अब क्या करें, आज कुछ